सास जब आधी रात को घर से बाहर निकली तो बहू ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने अपने पति को जगाकर कहा कि अभी अभी मैंने माँ जी को घर से बाहर जाते हुए देखा है, पता नहीं इस उम्र में वो कहाँ गुल खिला रही है। तो हरिया बोलता है कि क्या बकती हो, वो मेरी माँ है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो पत्नी बोलती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो खुद ही जाकर देख लो इतनी रात को कहाँ गई है वो। तो वह बेड से उठा और चप्पल पहनता है और बोलता है कि चल देखते हैं माँ कहाँ गई है। तो फिर वह पत्नी के साथ तेजी से बाहर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जिधर उसकी माँ जा रही थी। और कुछ ही दूर चलते ही उसने चांदनी रात में एक साया गांव के बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। और उसकी पत्नी बोलती है कि अपनी आंखों से ही देख लो, वो जा रही है। तो हरिया बोलता है कि चुपचाप चलो, मुझे दिख रही है। कुछ ही देर बाद गांव खत्म हो गया और सुनीता अकेली चुपचाप खेतों के रास्ते से आगे बढ़ती जा रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि बेटा बहू उसका पीछा कर रहे हैं। तो वह अब 55 साल की हो चुकी थी, मगर दुर्भाग्य ने उसे विधवा ही बना दिया था। और 1 साल पहले लंबी उम्र के बाद पति का देहांत हो गया था और हरिया पत्नी के साथ दबे पांव माँ का पीछा कर रहा था। पिता की मृत्यु के बाद माँ गुमसुम सी सह रहने लगी थी, मगर वह इतनी रात को घर से बाहर निकलेगी वह सोच भी नहीं सकता था। आज मैं उसे रहस्य में दिखाई दे रही थी और कुछ ही दूर चलने के बाद माँ ने पगडंडी पकड़ ली और अब वह एक सकड़े से रास्ते के आगे की ओर बढ़ने लगी। और हरिया की पत्नी बोलती है कि ये रास्ता तो हमारे खेत की तरफ जाता है। हरिया गुस्से में बोलता है कि तू बड़बड़ मत कर, मुझे दिख रहा है माँ शायद खेत में ही जा रही है। तो पत्नी बोलती है कि देखना तो ये है कि वह किससे मिलने जा रही है। तो हरिया गुस्से में बोलता है कि तेरा बाप बैठा है वहाँ पे, उसी से मिलने जा रही है। तो हरिया का गुस्सा भी जायज़ था। माँ के चरित्र पर कोई शंका जाहिर करे तो एक बेटा कैसे ही सहन कर सकता है। ये दोनों चुपचाप पीछा करते हुए अपने ही खेत में पहुँच गए और उन्होंने देखा कि माँ अब खेत के कोने में बने शमशान की तरफ जा रही है। तो हरिया के खेत में उनका अपना पुश्तैनी शमशान था, जहाँ उसके दादा, परदादा और दादी और पिता को अग्नि दी गई थी। उन सब की चिता पर छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई थी। और फिर हरिया ने देखा कि माँ तो शमशान में जाकर एक छतरी के पास जाकर बैठ गई है। तो हरिया की पत्नी बोलती है कि मुझे तो डर लग रहा है जी, माँ जी तो यहाँ भूतों से मिलने आई है। तो हरिया कुछ भी नहीं बोलता है, वह चुपचाप चलकर एक जगह और एक पेड़ की ओट में बैठ जाता है। अब वह माँ से कुछ फुट पे ही रास्ते के फासले पे ही था, जहाँ माँ उसे साफ दिखाई दे रही थी। माँ अगर कुछ